हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एकादशी का। तो टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। तो हम 7-8 बजे के अंदर ही में शादी करना है तुलसी विवाह का। तो देखिए, बांस का मंडप बनाए हैं। मेरे पास केतारी नहीं था तो बांस का ही मंडप बना लिए हैं। और हल्का सा केतारी था तो उसका मंडप नहीं बनता। तभी हम कथा करेंगे, एकादशी का कथा सुनेंगे। माँ सरस्वती दोनों के बीच विवाद हो गया था कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। माँ लक्ष्मी कहती कि वे श्रेष्ठ है, तो माँ सरस्वती कहती कि वे श्रेष्ठ है। दोनों एक बात पर आते हैं कि भगवान विष्णु जी निर्धारित करेंगे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। परंतु भगवान विष्णु जी योग निद्रा में लीन थे और उनके चरणों में माँ गंगे थी। माँ लक्ष्मी भी उनके हृदय के पास जा बैठी। किसी ने भी माँ सरस्वती को सम्मान सहित आसन नहीं दिया। माँ गंगे बोली कि भगवान विष्णु जी ने स्वयं मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है, तो मैं कैसे यहाँ से उठ जाऊँ। तो माँ लक्ष्मी बोली कि मुझे तो हृदय में स्थान दिया है, मैं कैसे हट जाऊं। इसे अपमान समझकर माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया कि उन्हें अपने स्वामी श्री हरि विष्णु जी से जुदा होकर मृत्युलोक पर तुलसी बनकर जाना होगा। और गंगे को भी श्राप दिया कि धरती पर वे नदी बनकर बहेंगी और पापियों से घिरी रहेंगी। इस पर माँ लक्ष्मी ने भी माँ सरस्वती को श्राप दिया कि वे भी धरती पर नदी बनकर बहेंगी। इसी श्राप के कारण माँ सरस्वती धरती पर नदी बनकर उतर आई। उधर वैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। उन्हें यह बात भी सता रही थी कि भगवान विष्णु जी से दूर होकर मृत्युलोक पे जाना होगा। तो भगवान विष्णु जी ही उन्हें आश्वासन देते हैं कि माँ सरस्वती के श्राप से वे ही उन्हें मुक्त करेंगे। तब माँ लक्ष्मी उनकी आज्ञा से धरती पर उतरती है। धर्म नगरी के राजा धर्मध्वज माँ लक्ष्मी की कड़ी तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्होंने ना धन मांगा ना वैभव, बल्कि माँ लक्ष्मी को अपनी पुत्री रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। इस बात से अत्यंत प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हीं के घर एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। उस बच्ची का नाम उन्होंने देवी वृंदा रखा। परंतु भगवान विष्णु जी की माया से वे राजा के आंखों के सामने ही बाल्य अवस्था से युवा कन्या बन गई थी। मृत्युलोक पर देवी वृंदा को यह बात स्मरण नहीं था कि वे स्वयं माँ लक्ष्मी की अवतार हैं। उन्हें बस भगवान श्री हरि विष्णु जी को पाने की इच्छा थी। यही बात उनके पिताजी से प्रकट करके उनकी अनुमति से वे हिमालय में चले गए ताकि ब्रह्मा जी की तपस्या कर वे श्री हरि विष्णु जी को पाने का वर मांग सके। इतनी कठोर तपस्या तो महादेव को पाने के लिए माँ पार्वती ने ही किया था। देवी वृंदा की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने इतना कहा कि दैत्य राजा के बेटे शंखाचूर से विवाह करना ही श्री हरि विष्णु जी को प्राप्त करने का मार्ग है। उसी समय हिमालयों में शंखाचूर भी ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था ताकि वह अमरत्व का वर मांग सके। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि उसके पत्नी के पतिव्रता में ही उसका अमरत्व छुपा है। तत्पश्चात हिमालयों में शंखाचूर और देवी वृंदा की भेंट होती है। वे परस्पर एक दूसरे को चाहने लगते हैं, परंतु कुछ ना कहते हुए अपनी अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर देवी वृंदा बेबस थी कि उस प्यार को उनके माता पिता समझ पाए और शंखचूड़ से विवाह ना होने पर ब्रह्मदेव को दिया वर टूट जाएगा, प्राण आए पर न टूटे। तो हमारी कथा ख़त्म हो गया है और अभी हम लड्डू गोपाल जी को बरमाला करवाएंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को रखे हैं और छोटा मोटा तुलसी भी हम लिए हैं, क्योंकि मेरे पास तुलसी जी का छोटा गमला नहीं है। तो हम चौरा बना के उसमें तुलसी में पूजा जल देते हैं, तुलसी का पूजा करते हैं। तो हम सोचे छोटा मोटा तुलसी ले आते हैं। तो हम छोटा मोटा तुलसी लेके, चुंदरी आप लोगों को दिखता होगा, चुंदरी में हम लपेट के रखे हैं। तभी लड्डू गोपाल को हम हाथ में उठा लिए बरमाला के लिए। तो पहले हमको तुलसी माता को उठाना था हाथ में, तो हमसे मिस्टेक हो गया। तो हम पहले माना कि लड्डू गोपाल जी को माला डालती तुलसी मैया,
तो हमसे मिस्टेक हो गया। तो हम लड्डू गोपाल जी को पहले उठा के तुलसी मैया को वरमाला दिला दिए। अब तुलसी माता जी को हाथ में लेके वरमाला कराएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को वरमाला करेंगे तुलसी मैया जी। तो देखिए हम हाथ में उठा रहे तुलसी माता जी को और हम वरमाला कर रहे हैं अभी लड्डू गोपाल जी को। तो भाभी लोग बोली कि हम बोले भाभी से, एक भाभी बगल की है, तो हम बोले भाभी थपड़ी बजाइएगा। तो लोग थपड़ी बजाई और भी थी भाभी, सब थपड़ी बजाई और हम लड्डू गोपाल का हो गया वरमाला। तो अभी होंगे उसका पूजा। तो हम 3 दीपक जलाए हैं। एक दीपक हम तुलसी चौरा में रखे हैं जहाँ की डेली पूजा करते हैं, या दूसरा दीपक हम रखे कलश के बगल में, जो कलश हम बिठाए हैं। बिना कलश का कोई भी पूजा नहीं होता, अधूरा पूजा माना जाता है। तो हम 3 दीपक जलाए। तो देखिए हम, जो कि हम लोग का अग्नि फेरा होता है, अग्निकुंड माना जाता है, तो हम दीपक को ही अग्निकुंड मान लिए हैं। तो हम 7 फेरा दिला रहे हैं। जैसे हम लोग को 7 फेरा हुआ है, उसी तरह हम लड्डू गोपाल जी को और तुलसी महारानी को हम 7 फेरा दिलवा रहे हैं। और विष्णु जी की भी प्रतिमा है, क्योंकि विष्णु जी का प्रतिमा में चुंदरी जो हम बांधते हैं, एक पैसा बांधते हैं, रुपया जितना 11 रुपया दीजिए, 21 रुपया दीजिए और उसको अक्षत दीजिए। तो एकादशी में चावल की अक्षत नहीं लगता है, तो हमसे मिस्टेक हुआ तो हम अक्षत दे दिए। तो माफ़ी मांगते हैं मैया से कि हमसे मिस्टेक हो गया। हम लोग का जो होता था ना वही याद हो रह गया, तो हम मिस्टेक से उसमें अक्षत और पैसा दे दिए हैं। गिट्टी में बांधे हैं, गिट्टी में। और लड्डू गोपाल जी का दुपट्टा था और चुंदरी महारानी जी की चुंदरी थी। और देखिए हम इसमें साया साड़ी ब्लाउज और 5 फल, 5 अपना श्रृंगार का सामान देने का मन है, तो श्रृंगार का सामान भी है। तो हम सब चढ़ाए तुलसी माता जी को। और अभी हम बिंदी चिपकाएंगे। तो एक बिंदी हम, मेरे बेटा ला दिया था 2 बिंदी, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो बहुत प्यारा बिंदी लग रहा था। हम महारानी जी को बिंदी चिपका रहे हैं, छोटा वाला तो बड़ा नहीं दिए, तो हम छोटा वाला ही बिंदी हम चिपका रहे हैं। और देखिए अभी बिंदी चिपका के अभी सिंदूरदान होगा। सिंदूरदान होके और भाभी लोग को बोले कि दीदी भाभी अगर यदि सिंदूरदान हो जाएगा ना, तो आप सब कोई खड़े हो जाएंगे और महारानी के ऊपर जैसे हम लोग ये ऊपर आशीर्वाद देते हैं सभी बड़े, तो भगवान के सामने तो हम लोग छोटे ही है, फिर भी जैसा नियम होता है वैसा नियम हमको करना पड़ेगा। तो हम देखिए सिंदूर रखे, छठ पूजा में जो सिंदूर लाए थे ना, तो हम 2 जगह सिंदूर लिए थे, तो बहुत सारा सिंदूर आ गया था। तो देखिए बहुत सारा बचा हुआ था, तो हम सिंदूर पकड़े हैं, लड्डू गोपाल जी को हाथ में पकड़ लिए हैं। तो 7 बार सिंदूर दिलाना है महारानी जी को। तो सिंदूर पड़ रहे हैं, तो भाभी लोग भी थोड़ी बजाई और सिंदूर दिला के फिर हम क्या करेंगे, सब कोई होता है ना कि हम सिंदूर दिला रहे हैं और ये कोई भी रहती तो हम शंख उसको बोलते शंख बजाइए, तो सब हमें को करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा भी बजता है तो हमें से हम ही बजा पाते हैं। भाभी लोग ने हम बोले भाभी बजिए, तो बोले कि हमसे नहीं बजेगा भाई, हमने बजाए हैं कभी। तो और एक बगल में थी वो बजा लेती है बहुत सुंदर से, तो वो भी एकादशी करती, तभी पूजा का मुहूर्त है, फिर मुहूर्त ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं आई। नहीं तो वो आके हमको मेरा पूजा पाठ में शंख बजा देती है, और अगर यदि वो पूजा पाठ करती है हम शंख बजा देते हैं। तो सभी को हम अक्षत दे रहे हैं छिड़कने के लिए, हम शंख बजाएंगे और सब कोई अक्षत छीटेंगे। आशीर्वाद उसको कहा जाता है जो। तो हम बोले कि ठीक है हम बैठ के शंख बजाते हैं, फिर मन में सोचे नहीं भाई आशीर्वाद तो खड़ा होके ही देना पड़ता है। तो मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी खड़े हो जाइए, बोले ठीक है हम खड़े हो जाते। तो हम तेल का घी का था, शंख घी हाथ से पकड़ लिए था, क्योंकि शंख का भी पूजा किया जाता है। तो ये कथा आप पूरे सुन लीजिएगा, तो इसमें आप समझ जाइएगा कि शंख क्यों पूजा किया जाता है। तो कथा बस करके पूरा सुनना चाहिए। तो शंख बजा के अच्छा छीट के हम आरती कर रहे हैं, और आरती परापरी करना पड़ेगा। और विष्णु जी का आरती तो आप लोग जानवे करते हैं बहुत बड़ा रहता है, तो हम आरती कर लेते हैं। और इसका साउंड कम कर दिए हैं, ताकि मिस्टेक हो गया है हम लोग हमसे वीडियो जोड़ने में, इसका साउंड पूरे ही कम हो गया है। तो कितना बार बार जोड़ना, सबको जानते हैं कि विष्णु जी का आरती होता है, कोई भी पर्व में जो भी जिसका पूजा कीजिए उसका आरती होता है। तो हम विष्णु जी का आरती किए सबको मिल के, तो भाभी लोग भी करेगी आरती। तो हम आरती कर रहे हैं अभी। तो आरती करके फिर हम जो की कलश बैठाए हैं उसको डुलाएंगे। और देखिए बगल में काली माता जी का मंदिर है, चारों बगल की आरती करना चाहिए।
जो भी देवी देवता है सभी को आरती पड़ जाएंगे। तो हम भाभी को थाली दे दिए, वो भी करेगी आरती। घंटी भी दे दिए, जितना है बहन लोग सबकी बराबर ही आरती कर लेंगे। तो भाभी आरती कर रही है, आरती करके फिर और है वो भी आरती करेगी, क्योंकि जितना भी आई है सबको एकादशी की है। तो अपना अपना घर में पूजा कर ली। बोली कि कथा सुनना है, तो मेरे पास भी किताब नहीं था, तो मोबाइल से ही हम कथा सुने हैं। तो बोला कोई बात नहीं, चलिए सबको एक में बैठ के कथा सुन लेंगे। तो हम कथा सुने और अभी आरती कर रहे हैं। देखिए रूपा भी कर रही है, इसका नाम रूपा है, हम लोग रूपा नाम लेके ही बुलाते हैं। तो बड़ी अच्छी है, सबको मिलजुल के पूजा पाठ करते हैं, इकट्ठियाँ हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत खुशी, बहुत आनंद मिलता है। और देखिए सबको आशीर्वाद ले रहे हैं देखिए मैया जी से। तो अभी हम कलश हिलाएंगे, कलश हिलाना ही चाहिए, कलश नहीं लेइएगा तो पूजा मन की सब पूर्ण नहीं होते हैं। और हम अभी बोले कि आप भी आशीर्वाद ले लीजिए, तो अभी आशीर्वाद लेंगे तब हम कलश हिलाएंगे। तो हम कलश हिला रहे हैं अभी। देखिए कलश हिलाने की बात होता है कि सब देवी देवता जो है ना अपना अपना स्थान पर जब पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं। आप कलश नहीं हिलाते हैं तो वो मना अधूरा ही रह जाते हैं। तो आप लोग भी याद करके जब पूजा हो जाएगा, आरती हो जाएगा तो कलश हिला दीजिए। ये कलश का पानी फेंकेगा नहीं। देखिए हम नारियल फोड़ने गए हैं, इस कलश में जो है ना वो बोली कोई कि इसको जैसा पत्थर है, मेरा महादेव जी से जगह पत्थर है वो रखे, कभी से रखा हुआ। तो उसमें छठ में खाना बना था ना, तो वहाँ कोयला वाला चूरा था, तो वही पानी से हम धो दी। और इसको हल्का छील देते हैं, हल्का छीलेंगे और हल्का रहने देंगे, ऐसे पूरा उतार के नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये नारियल अब क्या होता है, ऐसा नारियल फूटा ना क्या कहेंगे दोस्त। तो एक जरा पानी इधर उधर नहीं गया, दो फाँक हुआ, जहाँ की बड़ा था उसमें सारा पानी रह गया, जल रह गया। आप लोग को दिखेगा भी सारा, मेरा एक नारियल का पानी बर्बाद नहीं हुआ। बहुत हमको खुशी मिला कि हम सोचे लुटकी लेके गए कि लुटकी में फटेगा तो लुटकी में उठा के लेके आएंगे, मतलब नहीं, वही मेरा लुटकी बन गया, नारियल लुटकी बन गया। तो हम तुलसी मैया जी से प्रार्थना किए है, माँ मेरे ऊपर कोई कष्ट ना आए, सभी के ऊपर कोई कष्ट ना आए, सबको ऐसे सुहागिन बना रखे कि आपका पूजा करे और सबको सुहाग ले, सिंदूर ले। तो परापरी सबको ही प्रणाम करेंगे। और देखिए बच्चा लोग अभी आते होंगे, क्योंकि आवाज़ हम दे दिए हैं। तो भाभी से मजाक भी किए, ये मेरी भाभी है तो हम कभी कभी मजाक भी कर लेते। तो बोली कि हमको मन कि नाक तक सिंदूर नहीं दीजिएगा। तो हम बोले कि नहीं, हम नाक तक सिंदूर आपको देंगे, डेली थोड़ा हम देते हैं। तो बोली कि अच्छा ठीक है आप जो कीजिए। तो बोले कुछ तो नहीं करेंगे, हम सिंदूर नाक तक दे देंगे। और तो देखिए रूपा है, वो भी सिंदूर ले रही, वो बेचारे तो ले ली, कुछ नहीं बोली। और पूजा पाठ में उतना नहीं जानती है, फिर भी अब धीरे धीरे बहुत कुछ, कोई भी पूजा करती तो बोलती है हाँ हो चलिए ना बता दीजिएगा। तो शाम को बोली थी कि आइएगा मेरे घर बता दीजिएगा, तो गए थे, बता भी दिए। और सिंदूर भी दे रहे हैं, सिंदूर सबको लेना चाहिए और हम भी लेंगे अभी सिंदूर। तो शंख में भी जो मांग में देके शंखा में भी लेना चाहिए सिंदूर। तो शंख फिर हम सिंदूर लिए गोरके से, तो हमको भी भाभी सिंदूर पहनाए। तो बोली नाक तक देंगे, तो हम बोले हाँ दीजिए, हम तो मांगते हैं नाक तक, हमें सिंदूर पहनना पसंद होता है, हमको अच्छा लगता है। छठ में कद्दुए भात दिन से मन कि सुसार तक पहने, तो नाक तक सिंदूर पहनना चाहिए। जिसको बोलता नहीं है कि बड़ा बुजुर्ग कि नाक जिसको नाक है उसी का सिंगार है, इसका मना कि जिसका पति है वही तो सिंदूर पहनती है ना। तो इसीलिए सिंदूर पहनना चाहिए। और हम क्या बताएंगे, दूसरा वीडियो में बताएंगे। मेरा माथा में जो है ना, जहाँ सिंदूर पहनते वहाँ कुछ मना कि हो गया है। अब सिंदूर की वजह से हुआ क्या हुआ, मतलब मेरा माथा में हो गया जैसा खुजला खुजली टाइप का। तो आ गए हैं, जो हम छोटी छोटी बच्चा को बोले थे सबको आ गई। देखिए कितना क्यूट लग रही है देखने में, कितना क्यूट सा दिख रही सरस्वती। और क्या है, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती और यमुना। ऐसे तो हम बोले नहीं कि 5, 11, 3 कन्या इसमें जमाया, मना कि भोजन के करवाना चाहिए। और देखिए 2 लड़का भी आ गया है, तो बोलता है कि हमें भी टिक्का दे दीजिए। ये मना कि रहेंगे ना तो शामिल हो ही जाएंगे। तो एक छोटा सा बाबू है, तो समझिए को विष्णु भगवान है। तो मेरे घर आ गए हैं,
बड़ी खुशी की बात है। तो अभी हम ले जा रहे हैं टीका देके। तो हम सभी को प्रसाद दे रहे हैं लड्डू। तो सभी को प्रसादी दे के फिर हम खाना खिलाने के लिए अंदर ले जाएंगे। तो देखिए चाची है, तो सभी को प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद दे के लड्डू मंगाया था हमने 1 किलो, और देखिए प्रसाद दे के फिर हम जाएंगे खाना खिलाने के लिए। तो भाभी बोली कि क्या कीजिएगा, पूजा करके सो जाइएगा। तो बोले कि जैसा बोलिएगा उसी तरह करेंगे। तो बोली कि नहीं, से 12-1 बजे तक 12 बजे तक जगना है। जिस तरह तीज में जो हम लोग जगते हैं, तीज में तो पूरी रात जग ही जाते हैं, जब तक विसर्जन नहीं करते तो तब तक सोते नहीं हैं। तो अभी रूपा बोलने लगी कि क्या होगा, ऐसे तो डेली सोवे करते हैं, 11-10 बजे जाता था, आज भी 1 घंटा और जग जाएंगे। तो भाभी भी बोली कि मोबाइल देखिएगा तो टाइम कट जाएगा, इसीलिए बोले ठीक है नहीं सोएंगे। जब सोने का नहीं सोने का नियम है तो नहीं सोएंगे। और सुबह में आप लोग तो जानते करते हैं कि कद्दू और अरवा चावल का खिचड़ी बनाइए, चाहे कद्दू का सब्जी दाल जो भी है, अपना खाने के लिए ब्राह्मण को दान देने के लिए निकाल लीजिए, तब फिर खाना बना के खाइए। उस दिन सरसों तेल नहीं छुआ जाता है, घी से जो भी कीजिए खाना बनाइए, साँझ बाती दीजिए और आप घी से ही इस्तेमाल करना है। तो अभी हम ले आए, सब महारानी जी को बैठाए हैं, लक्ष्मी मैया जी को, और हम पहले लड्डू नारियल और मिठाई जो भी था फल वगैरह सब दिए, फिर पूड़ी सब्जी खीर दिए, तो सब कोई खाए। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगा, अगर यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। देखिए सबको हाय कर रहे हैं। देखिए मेरी बेटी सबसे बड़ी दिखती है, छोटी वाली बेटी है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।